Good morning to everybody. This is Vamshi sir, and today we will be discussing physical properties of ionic compounds. Right? Ionic compounds क्या होते हैं, उनके बारे में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटे से फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं, ठीक है, कि क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. राइट? तो देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड का NaCl. ठीक है, और आप सभी को पता है NaCl मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट, जिसको हम घर पे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो आप सभी ने कॉमन सॉल्ट को देखा है, अपने घर में आपने नमक को देखा है, तो नमक के सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा वो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा. बहुत ही सिंपल तरीका है. ठीक है, सो सबसे पहला प्रॉपर्टी, राइट, सॉल्ट दिखता कैसे है, हाउ डज इट लुक, अपीयरेंस कैसा है इसका, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है. राइट, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स. ओके, तो इसका जो नेचर है या अपीयरेंस है, दैट इज क्रिस्टलाइन. ओके, इसका आप एक चीज देख सकते हो कि जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता होगा, सोचो. फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट, सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है कि गैसियस फॉर्म में. सॉल्ट इज ऑलवेज अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट. राइट, तो इसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड. सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, सॉल्ट पानी में बहुत इजीली घुल जाता है. तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but are insoluble in kerosene and petrol. पेट्रोल और केरोसिन में सोल्यूबल नहीं होते पर पानी में घुल जाते हैं. तो ये तीसरा आपका आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है. फोर्थ, NaCl की एक और प्रॉपर्टी, NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आप NaCl को वाटर में डाल दो तो जब आप उसको बॉइल करो वो अच्छे टेम्परेचर पे बॉइल होता है. दैट मींस इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो ये फोर्थ है आपका, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मतलब कि बॉइल होने के लिए भी हाई टेम्परेचर लगता है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सॉल्ट को जब पानी में मिक्स करते हो तो वो मॉल्टन हो जाता है. ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं. राइट, व्हेनेवर इट इज मिक्स विद वाटर, अगर आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हो तो आपको बनता है ये एक्वस NaCl. एंड दिस एक्वस NaCl इज वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप नमक पानी में इलेक्ट्रिसिटी ऐड करके देखो, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. राइट, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सब का सब मैंने कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टी बताई. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपके आयनिक कंपाउंड्स में. सो ऑलवेज आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. द आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म. द आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water whereas insoluble in kerosene and petrol. They have high melting and boiling point always, and they have good conductor of electricities. Right, तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ रहे हो आयनिक कंपाउंड्स के, ये सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी है. मैं इस तरीके से आपको इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जामिनेशन में अगर आप पॉइंट्स भूल गए तो आप सॉल्ट को याद करिए और देखिए कि सॉल्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है. एटलीस्ट आपको 3-4 प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगे. ठीक है, और इस तरीके से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट कर सकते हो. राइट, सो दिस इज द these are the physical properties of ionic compounds. ठीक है, bond formation is the most important topic while considering into the CBSE 10th board. Okay, now I'll tell you कि bond formation actually जो compound हमारा जो main topic है CBSE 10th बोर्ड में, वो कट शॉर्ट होके ये हो गया है कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको बॉन्ड फॉर्मेशन से मुझे लेके आना पड़ेगा. तो ध्यान से सुनिए, इट्स लाइक अ स्टोरी, और मैं कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज पॉइंट आउट, एक एक चीज को नोट करेंगे आप प्रॉपरली. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में वी हैव ओवरऑल
118 एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑलमोस्ट ऑल 6 to 7 एलिमेंट्स आपके कंप्लीटली स्टेबल हैं। स्टेबल, स्टेबल का मतलब है दे आर नॉन रिएक्टिव, ये कभी भी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, या आप ये बोल सकते हो दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से भी। ठीक है, तो बच्चे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल 111 एलिमेंट्स जितने भी हैं, दे आर नॉट स्टेबल। ओके, अब मैं बताता हूं कि ये स्टेबिलिटी क्या होती है। राइट, जैसे कि हम आज के डेट पे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं आगे? हमको आगे चल के लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, हमको आगे चल के लाइफ में एक अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए। देयर शुड बी नो पैनिक इन आवर लाइफ, दैट शुड बी वेरी स्टेबल। हम आगे चल के नाम कमाएं, हमारी लाइफ स्टेबल हो, हम चाहते हैं। राइट, स्टेबल होने का मतलब इट्स गुड, आपको पैनिक नहीं करना है। राइट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। दे each and every particular element wants it to be stable. Why? क्योंकि उसे रिएक्ट करना पसंद नहीं है, वो बार बार रिएक्ट नहीं करना चाहता है, वो एक जगह पे स्टेबल होके बाकी, ताकि उसको आगे चल के रिएक्ट ना करना पड़े, इस तरीके का सोच रखता है एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट, पूरा का पूरा 111 एलिमेंट। बट हमारे पास टोटल 7 प्लेसेस ही हैं पीरियोडिक टेबल में जहां पे आप स्टेबल एलिमेंट्स को रख सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट प्लेस 118 टोटल एलिमेंट्स इन 7 प्लेसेस। एक सेल में एक एलिमेंट ही आ सकता है पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट के लिए 118 प्लेसेस चाहिए, लेकिन अगर 7 प्लेसेस हैं तो आपके लिए हाईली इम्पॉसिबल है लेके आना। बट हाँ, ये स्टेबल तो हो सकते हैं, स्टेबल के जगह पे नहीं आ सकते हैं, पर ये स्टेबल एलिमेंट्स की तरह बिहेव जरूर कर सकते हैं। ओके, नाउ if these remaining 111 elements want to behave like a stable या इनको एक स्टेबल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करना है, तो इनके पास एक ही तरीका है, रिएक्ट करो और बॉन्ड बनाओ। अब समझ में आया? सो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए होता है, बॉन्ड एग्जैक्टली बॉन्ड क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स में, यार हम लोगों में ना बढ़िया बॉन्डिंग है। भाई ये बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पर्टिकुलर पार्टिकल्स। दो पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्डिंग। आज मेरे और एक मेरे फ्रेंड में अगर बॉन्डिंग है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के प्रति इतने अच्छे हैं, वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स आवर बॉन्डिंग। राइट, एक दुश्मन के साथ हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, हम उसको हमेशा कोसते हैं और वो हमेशा क्रिटिसाइज हिम। राइट, सो दैट इज रिपल्शन, बट दिस इज बॉन्डिंग। राइट, तो जब भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बॉन्ड बनाना होता है, वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट कर रहा है मतलब वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब उसे स्टेबल होना है। फंडा क्लियर है? मेन मुद्दा यही है, these elements want to become stable. Now the point is, if somebody is becoming stable, that means at present it is unstable. Presently वो stable नहीं है। अगर वो stable होने की कोशिश कर रहा है, मतलब presently it is unstable. Now if it is unstable, it will react to form bond. ये आपका रिलेशन होता है। राइट, तो ये मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है। राइट, सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज जनरली बिकॉज टू अटेन ATTAIN, अटेन मतलब गेन करना, टू अटेन स्टेबल बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। राइट, अब आता है कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, ये तो पता चल गया, पर बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, हाउ बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। नाउ आई विल टेल यू दिस। यस,
अब आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो बेटा कि आपके जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स में ओवरऑल 3 पार्ट्स होते हैं। यू हैव ओवरऑल 3 पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, ओके। और वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन एंड नंबर 3 इज न्यूट्रॉन, राइट। अब मैं ये तीनों के बारे में अगर आपको डिटेल में बताऊं तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल। ये चार्जलेस होता है आपका, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसा होता है जो कि आपका ट्रांसफरेबल है या शेयरेबल है। ट्रांसफरेबल एंड शेयरेबल, ये तीनों में इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, लूज कर सकते हो, गेन कर सकते हो या शेयर कर सकते हो, राइट। तो इफ यू वांट टू फॉर्म बॉन्ड यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे? हाउ इट हैपेंस? इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। और इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। नाउ बॉन्ड फॉर्मेशन का जो वे होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। आइदर यू कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बॉन्ड और यू कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करो या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करो बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन्स शेयर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ट्रांसफर, नाम से कुछ पता चल रहा है, ट्रांसफर मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दे देना, दूसरे का ले लेना, ठीक है। तो यहां पे इफ सपोज आई हैव 2 एलिमेंट्स से ए एंड बी, मेरे पास 2 एलिमेंट्स है ए एंड बी, तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वही इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये लूज गेन कैसे करता है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज मेरे पास एक ऑडी है, ऑडी, ठीक है। और ऐसा संजोग हुआ कि मुझे गिफ्ट में सेम कलर सेम मॉडल की ऑडी मिल गई। अब मेरे पास सेम कलर की सेम मॉडल की 2 ऑडी है, ठीक है। मैं 2 ऑडी चलाऊंगा क्या? नहीं चलाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, एक बंदे को बुलाऊंगा, बोलूंगा भाई जबरदस्ती मेरे पास एक गाड़ी और आ गई है, ये ले 20 लाख रुपए दे और ऑडी ले ले। व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर। इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई काम कर, ये ले ये मेरे पास ऑलरेडी एक ऑडी है, ये दूसरी ऑडी पकड़, 20 लाख रुपए जमा कर और ऑडी ले जा। दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, आई एम लूजिंग माई कार, राइट। एंड व्हाट ही इज गेनिंग, ही इज गेनिंग माई कार। तो एक यहां पे आपका डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो मैंने लूज किया चीजों को तो आई एम द डोनर, और अगले जिसने लिया ही इज द एक्सेप्टर, ओके, राइट। तो इस तरीके से जब आपका बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ये आपको याद रखना है नाम, ओके। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ओके। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। वाई आयनिक बॉन्ड? क्योंकि मैंने आयंस के बारे में क्लास 9th में आपको समझाया था, इफ यू रिमेंबर, कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं एनायन, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया।
तो वो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, right? So here the electron transfer takes place between two particular elements. एक आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. लूजर इलेक्ट्रॉन को हम डोनर बोलेंगे, एंड द वन हु गेन्स इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टर. ओके, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा. ठीक है. और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन शेयर, जिसको मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बताऊंगा, ये आपका अगले चैप्टर में. तो इन दिस चैप्टर वी विल कंप्लीटली स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है. ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिया ऑडी का. हमेशा एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में भी आज कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बॉन्ड स्ट्रांग होता है. तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज रिमेंबर, बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है. हमेशा याद रखना स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, राइट? क्योंकि आपको ये लग सकता होगा कि सर शेयरिंग में तो बॉन्ड ज्यादा बनता है. नहीं, बिकॉज आप जब कोई चीज को दे के भूल जाते हो ना तो आपके झगड़े कम होते हैं, राइट? सपोज आई हैव गिवन दैट ऑडी टू एवरी दैट पर्टिकुलर पर्सन. मैं जब भी उसके घर जाऊंगा मैं उसकी गाड़ी देख के ये नहीं बोलूंगा भाई इसका टायर में ये गंदा क्यों है, भाई ये तू कांच साफ क्यों नहीं किया, ये सब नहीं बोलूंगा. लेकिन अगर मैंने गाड़ी शेयर की हुई है, मैंने अपने किसी दोस्त को दिया है 4 दिन चलाने के लिए, तो मैं हर बार जाके चेक करते रहूंगा कि भाई तूने कहीं गाड़ी ठोक तो नहीं दी. समझ में आया? तो आप जब ट्रांसफर करते हो ना आपकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है. आप दे के भूल जाते हो, अगला लेके भूल जाता है. ओके फाइन. तो ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे. तो ये जानना जरूरी था आपके लिए. ओके, इतना आपके सिलेबस में नहीं पूछता है, बट ये कहानी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे. नाउ कम्स कि सिलेबस में क्या आएगा. ठीक है, नाउ यू नीड टू have a detailed information about the periodic table. आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का कि आपके स्ट्रक्चर्स एलिमेंट के कैसे होते हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको एक नया चीज बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके, आपका जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है. हाइड्रोजन पहले होगा, ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, उसके बाद बीच में खाली रहता है, उसके बाद ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ऐसे आपके ग्रुप नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पीरियड में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, बाकी यहाँ पे सब खाली रहेगा, एंड दिस विल बी हीलियम. ठीक है. सेकेंड अगर मैं पीरियड की बात करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ओके. थर्ड ग्रुप में अगर बात करूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. एंड उसके बाद आपका फोर्थ पीरियड में आता है पोटेशियम एंड कैल्शियम. ये मैंने क्लास 9th में आपको बोला था, यू शुड नो एटलीस्ट स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स. आप गिनो एग्जैक्टली 20 एलिमेंट्स हैं. एटलीस्ट शुरू के 20 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है. ठीक है. अब अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो कैसे बनता है ध्यान दो. ओके, सपोज मुझे हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, उसके बाद आपका ऐसा एक ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के अराउंड में. ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 1. ठीक है, ये सबसे पहला एलिमेंट है आपका. ओके, तो यहां पे इस तरीके से आप 1 एक डॉट बनाते हो, एक डॉट. ठीक है, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो डॉट क्या है, ये 1. सपोज अगर मुझे हीलियम का बनाना होता
तो हीलियम का फर्स्ट पीरियड में आप देख सकते हो सेकेंड एलिमेंट है हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये हीलियम का डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए लिथियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाने, आप एक चीज देखो कि लिथियम तक मुझे अगर पहुंचना है तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मुझे हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला शेल, एक एक शेल आपका एक एक पीरियड डिनोट करता है, याद रखो एक एक शेल एक एक पीरियड डिनोट करेगा। तो पहला पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, तो एक शेल बनाओगे, एक ऑर्बिट बनाओगे और 2 डॉट बनाओगे। उसके बाद सेकेंड पीरियड में आपका पहला एलिमेंट लिथियम है, तो आप ऐसा एक और शेल बनाओगे, ये लो बन गया लिथियम का डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको बेरिलियम का बनाना होता तो आप एक और बनाते, अगर बोरॉन का होता तो एक और, कार्बन का होता तो 4, नाइट्रोजन का होता 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन 8। समझ में आया? उस तरीके से अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का कोई भी डॉट स्ट्रक्चर पूछे, मुझे अगर उसका पोजीशन याद है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी आस्क मी द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मुझे पता है कि सोडियम आपका तीसरे शेल में है, पहले शेल में 2 आते हैं, पूरे 2 एटम है, दूसरे पीरियड में 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में अगर सोडियम के बारे में मुझे बात करना है तो ये मेरा सोडियम फर्स्ट एटम है। तो 2 8 1 ये मुझे याद रखना चाहिए, 2 8 1, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट पता चलता है। नाउ डॉट स्ट्रक्चर, जस्ट ड्रॉ अ न्यूक्लियस लाइक दिस, और एक शेल आपका ये बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक और शेल बना जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बना। उसके बाद एक शेल और है जिसमें आपका 1 बनेगा। ये हुआ आपका सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर, राइट। वैसे ही अगर मुझे कोई पूछे एल्यूमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो अगेन मैं यही करूंगा। एल्यूमिनियम मींस आपको फर्स्ट पीरियड में 2 पूरा का पूरा एटम्स करना है, उसके बाद सेकंड पूरा का पूरा 8 आएगा, और थर्ड पीरियड में 1 2 3। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 3, राइट। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है तो ये 2 8 और 1 2 और 3, 2 8 3। अगर आपने क्लास 9th में मुझसे केमिस्ट्री पढ़ा है तो यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस, ठीक है। ये होता है डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से आप हर एलिमेंट का बना सकते हो अगर आपको ये पीरियोडिक के शुरू के कम से कम 20 एलिमेंट्स अगर पता हो तो, ठीक है। अब आता है कि ये बॉन्ड कैसे बनाएगा इसमें सर, इसमें बॉन्डिंग कैसे बनाएगा। आपने डॉट स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट हाउ इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं, ये सब के सब स्टेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड फॉर्म करना है तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कुछ, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आप देख रहे हो ये ग्रुप नंबर 15 16 और 17 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और ये ग्रुप नंबर 1 2 और ग्रुप नंबर 13, ये तीनों के तीनों ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप नंबर 14 है ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो अभी हम शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे नहीं, ये हमारा अगले चैप्टर में, पर हम जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। तो I should have one element who is losing electron and I should have one element who is gaining electron, ठीक है।
तो अब मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखो मैं कॉम्बिनेशन को किस तरीके से उठाता हूं। नाउ यू नो दैट यहां पे आपका सोडियम था, आपको पता है यहां पे आपका सोडियम था और यहां पे आपका क्लोरीन था, ठीक है। तो मैं सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इन दोनों के बीच में मैं आपको बॉन्ड फॉर्मेशन बताता हूं कैसे बन सकता है। ओके, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया जाए तो सोडियम इज 281 281, ठीक है। मतलब कि ये सोडियम का पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये आउटर मोस्ट शेल है। दिस इज आउटर मोस्ट शेल विच इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके पास कायदे से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,8, 1 हट जाएगा क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये 1 पोजीशन पीछे चले जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल में इसके पीछे वाला पोजीशन क्या है, ये उसके ठीक पहले वाला पीरियड का आखिरी, ठीक है। आपको पता है ये पूरा का पूरा 2 है, और अगर 2,8 की बात कर रहे हैं तो 2,8 हमारा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा विच इज स्टेबल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन की तरह बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या करेगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, लेकिन इसको ऐसा साथी चाहिए कि यार ये 1 इलेक्ट्रॉन में लूज कर रहा हूं तो अगला 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का अगला जो एलिमेंट है वो होता है आर्गन, ठीक है। और क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो दिस कम्स 2 8, और क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287 287। अब क्लोरीन को आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2,8,7 से 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये 2,8,8 हो जाएगा जो कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है।